सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हमने राष्ट्र गौरव के कल के एपिसोड में बातचीत की थी चाइना किस प्रकार से भारत के लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बना रहा है। हमने चीन के इतिहास की बात की थी कि किस प्रकार से अफीम के युद्ध से अंग्रेजों ने चाइना को 150 सालों तक अफीम खिलाई और अफीम की पिनक में चाइना के युवा, चाइना के पुरुष, चाइना की महिलाएं और तो और चाइना के छोटे छोटे बच्चे पड़े रहते थे। चाइना के सैनिकों के अंदर इतना दम नहीं बचा था, इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो लड़ाई कर सके। वो खुद अफीम के आदी हो चुके थे। चाइना को जैसे अंग्रेजों ने अफीम खिलाई थी और अपना गुलाम बनाया था, वैसा ही कुछ आज चाइना भारत के साथ कर रहा है। मानसिक तौर पर कैसे किसी देश की युवा पीढ़ी को गुलाम बनाकर उसके पुरुषार्थ को नष्ट करके, उसकी सृजनात्मकता को, उसकी क्रिएटिविटी को, उसकी कल्पनाशीलता को, उसके नए नए आइडिया जिससे आते हैं, उस इनोवेशन की, उसकी जो इनोवेशन की प्राकृतिक एक गुण होता है, उस गुण को नष्ट करके कैसे किसी देश की सभ्यता को, किसी देश की संस्कृति को, किसी देश की युवा पीढ़ी को और किसी देश के भविष्य को नष्ट किया जा सकता है, ये आज चाइना भारत के साथ कर रहा है। आपने देखा होगा कि भारत के अंदर चाइना के मोबाइल फ़ोन के ब्रांड आए हुए हैं। ओप्पो, वीवो, शियोमी, जियोनी, हुआवे, ऐसे बहुत से ब्रांड हैं जो भारत के युवाओं को मोबाइल फ़ोन के नाम पर मोबाइल फ़ोन बेचते हैं। गूगल के एंड्रॉयड प्ले स्टोर की हम बात करें तो एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में जहां 2017 में गूगल के टॉप 100 एप्लीकेशन में केवल 15 चाइना की होती थी, 2018-19 आते आते वो चाइना की टॉप 100 की एप्लीकेशन की संख्या बढ़कर लगभग 50% हो गई। और ये चाइना वही चाइना है जो अपने देश के अंदर गूगल को अलाउ नहीं करता। गूगल उन्होंने अपना खुद का बनाया हुआ है, फेसबुक अपने खुद का बनाया हुआ है, व्हाट्सएप अपना खुद का बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम अपना खुद का बनाया हुआ है, ट्विटर अपना खुद का बनाया हुआ है, यूट्यूब अपना खुद का बनाया हुआ है, कोरा अपना खुद का बनाया हुआ है, विकिपीडिया अपना खुद का बनाया हुआ है। और तो और ये जो टिकटॉक नाम की एप्लीकेशन जिसको भारत में लगभग 60 करोड़ लोग प्रयोग करते हैं, ये टिकटॉक जो टेंसेंट नाम की एक कंपनी ने, जो इंटरनेट का पावर हाउस है, चाइनीज कंपनी है, जो चीन की सरकार की, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पर काम करती है, इस टेंसेंट कंपनी के टिकटॉक को यहां तो इजाजत है लेकिन चाइना में इसकी इजाजत नहीं है। चाइना में टिकटॉक भारत की तरह टिकटॉक नहीं चलता, वहां पर उसको अपना पूरा स्वरूप बदलना पड़ता है, चाइना की सरकार के हाथ हिसाब से चलना पड़ता है। भारत में जहां टिकटॉक का इस्तेमाल युवा केवल समय बर्बाद करने के लिए करते हैं, चीन में अपने पतंजलि योगपीठ के योग के पढ़े हुए हमारे एक युवा साथी चाइना में अपनी योग की सेवाएं दे रहे हैं। उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर टिकटॉक का प्रयोग तो करते हैं लेकिन टिकटॉक के ऊपर यहाँ पर कोई गंदगी, कोई पोर्नोग्राफी कुछ नहीं दिखाई जा सकती। यहाँ पर जो टिकटॉक का प्रयोग किया जाता है, उस टिकटॉक के प्रयोग में कोई किसान यदि टिकटॉक का प्रयोग करता है तो उसने अगर स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है तो वो स्ट्रॉबेरी के खेत दिखाता है कि देखो स्ट्रॉबेरी ये लगा दी है, मैंने इसको पकड़ी है, पकने के बाद वो उसके ऑर्डर लेता है। कोई ड्रेस पहनता है तो ड्रेस दिखाकर टिकटॉक के ऊपर गारमेंट का कोई युवा गारमेंट बेचने का, टिकटॉक को बिजनेस करने का काम करते हैं। टिकटॉक के सहारे अपनी जवानी को बर्बाद करने का काम नहीं करते। तो चाइना किस प्रकार से भारत को पबजी के नाम से, टिकटॉक के नाम से, ब्लू व्हेल जैसे गेम के माध्यम के साथ भारत के युवाओं को बर्बाद करने की योजना बना रहा है, इसकी आज हम बातचीत करते हैं। थोड़ा डिटेल में बातचीत करेंगे और देश के एक एक युवा को इस चीन के षड्यंत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अफीम जैसे नशे का गुलाम आज चीन भारत के युवाओं को बना रहा है। पूरी दुनिया में भारत सबसे युवा देश है। भारत के अंदर 60 से 65 करोड़ युवा हैं, युवा मस्तिष्क हैं, युवा सीने हैं, युवा
हाथ हैं, 130 करोड़ युवा हाथ हैं जिनको काम चाहिए, और अगर वो युवा हाथ काम करें तो पूरे भारत को विश्व गुरु भारत बना सकते हैं, विकसित भारत बना सकते हैं। उन युवाओं को चीन टारगेट करके पूरे एशिया के अंदर और दुनिया के अंदर उभरती हुई चीन आज चाहता है कि वह वर्ल्ड पावर बने, मिलिट्री लीडर बने, लेकिन उसको टक्कर देने का काम भारत कर सकता है। चीन को जहां ड्रैगन कहा जाता है वहीं भारत को हाथी कहा जाता है। दुख की बात यह है कि यह हाथी सोया हुआ है और चीन का ड्रैगन इस हाथी को इन ब्लू व्हेल, पबजी, टिकटॉक, ब्यूटी प्लस, यूसी ब्राउजर जैसी हजारों एप्लीकेशन के माध्यम से नशे की, अफीम की गोलियां खिलाकर चाहता है कि भारत नाम का यह हाथी सोया रहे ताकि उसके ड्रैगन को कोई टक्कर ना दे सके। तो टिकटॉक के माध्यम से कैसे देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, हमने पिछले एपिसोड में बातचीत की थी कि पबजी खेलते खेलते कैसे देश के हजारों युवाओं ने अपने कैरियर को नष्ट किया है, अपने आप को नष्ट किया है। कुछ युवाओं ने दूसरों की हत्या की है, आक्रमण किया है, कुछ ने खुद की सुसाइड की है। इसी प्रकार टिकटॉक से कैसे नुकसान हो रहा है, और कोई एप्लीकेशन यदि हम चाइना की प्रयोग करते हैं तो आपके मन में कई बार विचार आता है कि हम तो कुछ पेमेंट नहीं करते तो क्या नुकसान होता है, हमने प्रयोग कर ली तो उससे कितना नुकसान होता है, उसकी हम आज बातचीत करने वाले हैं। ये पबजी गेम खेलने से होता क्या है। ये पबजी पूरी दुनिया का एक पहला गेम है जिसमें टाइम की लिमिट खुद कंपनी को लगानी पड़ी है। इस पबजी के ऊपर, इस टिकटॉक के ऊपर और चाइना की दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर भारत के अंदर और भारत के बाहर दुनिया के कई कोर्ट ने, कई देशों की संसद ने, कई राज्यों की विधानसभाओं ने बैन लगाने का काम किया है। टेंसेंट नाम के जो चाइना का पावर हाउस है उसके कंपनी पबजी और टिकटॉक की हम बात करें तो जो इन्होंने गेम ऑफ पीस बनाया पहले, और गेम ऑफ पीस के बाद उसको पबजी का नाम दिया, उसके ऊपर टिकटॉक के ऊपर जनवरी 2020 में यूएसए में प्रतिबंध लगाया गया था। आरोप क्या लगा था कि इस टिकटॉक के कारण रेप को बढ़ावा मिलता है, पोर्नोग्राफी को बढ़ावा मिलता है, क्राइम को बढ़ावा मिलता है और आत्महत्या करने के लिए उकसाती है। नवंबर में मद्रास हाईकोर्ट ने टिकटॉक के ऊपर बैन लगाया। इसके बाद 12 मार्च को यूएसए की सीनेट के अंदर बिल पेश किया गया कि डाटा की सुरक्षा के कारण, डाटा की चोरी के कारण चाइनीज कंपनियों को और चाइनीज एप्लीकेशन के ऊपर विचार करके उनके ऊपर बैन लगाना चाहिए। हुआवे नाम की एक चीनी कंपनी है जो मोबाइल इक्विपमेंट बनाती है, जिसने आईओएस और एंड्रॉयड जैसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया। उस हुआवे जो 5G की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में बेचती है, उस हुआवे के ऊपर भी आज दुनिया की यूरोपियन कंट्रीज ने, यूएसए ने, यूके ने पूरी तरह से बैन लगा दिया है कि हुआवे यूरोप के बाजार में अपनी 5G की टेक्नोलॉजी बेच नहीं सकती। इस पबजी और टिकटॉक के कारण और क्या होता है, इस पबजी और टिकटॉक एक ऐसा गेम है जिसके ऊपर खुद कंपनी ने लिमिट लगाई है क्योंकि इसके नुकसान इतने ज़्यादा हैं। 18 साल से ज़्यादा वाले इसे रोज़ 6 घंटे से ज़्यादा नहीं खेल सकते, और 18 साल से कम जिनकी अवस्था है वो 4 घंटे से ज़्यादा पबजी मोबाइल में नहीं खेल सकते। इसका मतलब क्या है, कंपनी को ये रोक लगानी पड़ी तो इसका मतलब यह है कि जो लोग इस पबजी गेम को खेलते थे वो एक दिन में 20-20 घंटे गेम खेलते रहते थे। एक हफ्ते में रोज 20-20 घंटे, 22-22 घंटे, 18-18 घंटे खेलते थे, जिनसे उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी, वो सो नहीं पाते थे, वो खाना नहीं खा पाते थे, प्यास को भूल जाते थे, उनको पानी पीने की सुध नहीं रहती थी। तो ये लिमिट बनाई गई है। इस पबजी की हम बात करें तो पबजी के बारे में गोवा के मंत्री ने यह कहा है कि ये पबजी एक राक्षस की तरह है और इसको रोकने के लिए भारत में कोई कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मद्रास हाईकोर्ट, यूएस, गोवा के मंत्री, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर बयान दिया, फिर भी इसको बैन क्यों नहीं किया जाता। देखिए, इंटरनेट के ऊपर भारत के अंदर ऐसी राजनीतिक शक्ति की भी आवश्यकता है, कंट्रोल उतना नहीं है, और राजनीतिक शक्ति होते हुए जब कोर्ट में जाते हैं, चाइना के अंदर कोई जुडिशरी का सिस्टम नहीं है, भारत के अंदर ये कंपनियां बड़े बड़े वकील खड़े कर लेती हैं। जब टिकटॉक के ऊपर मद्रास हाईकोर्ट ने बैन लगाया तो टिकटॉक ने ऑफिशियल अपना बयान जारी करके कहा कि भारत में यदि एक दिन के लिए टिकटॉक बंद होता है तो टिकटॉक को कम से कम 33 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका उल्टा है। इसका उल्टा क्या है कि ये टिकटॉक नाम की कंपनी रोज 30 से 40 करोड़ तो आज से 2 साल पहले भारत से कमाती थी। कैसे कमाती थी? क्योंकि भारत में उनको हम जैसे मूर्ख युवा मिल रहे हैं जो तरह तरह के होठ बनाकर, देश के युवा लैक्मे का काजल लगाकर,
टिकटॉक में लोग उनको लाइक ज़्यादा करें, इसके लिए उनको शरीर के ऊपर पत्ते लपेटने पड़े तो पत्ते लपेटेंगे, उनको कोई भी कार्टून बनना पड़े तो कार्टून बनेंगे, सिर नीचे करके पैर ऊपर करना पड़े तो वो करेंगे, इसके लिए उनको कीचड़ के अंदर लौटना पड़े तो कीचड़ के अंदर लौटेंगे, गोबर अपने शरीर से लपेटना पड़े तो गोबर लपेटेंगे। मतलब कि टिकटॉक के ऊपर लाइक मिले, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे। ऐसी मानसिकता भारत के युवाओं की टिकटॉक ने बना दी। तो युवा टिकटॉक से दूर नहीं होना चाहते, तो भारत के अंदर इनके ऊपर प्रभावी तरीके से अभी तक बैन नहीं लगाया गया है। तो ये पबजी कैसे डिजाइन किया हुआ है? ये पबजी और टिकटॉक की हम बात करें तो ये पबजी और टिकटॉक ऐसे डिजाइन किए हुए हैं कि पबजी के जब आप ग्राफिक्स देखेंगे तो ये जो गेम डिजाइन किए जाते हैं, इन गेम को डिजाइन करने का काम केवल एप्स डेवलपर नहीं करते, केवल प्रोग्रामर नहीं करते। इन गेम को, इन एप्लीकेशन को डिजाइन और डेवलपमेंट करने का काम साइकोलॉजिस्ट करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप। इन गेम्स को, इन एप्लीकेशन को डिजाइन करने का काम साइकोलॉजिस्ट करते हैं, जिन्होंने मानव मन का, ह्यूमन ब्रेन की प्रोग्रामिंग का गहरा अध्ययन किया है। उनको पता है कि एक आदमी के, एक युवा के, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर की इमोशनल नीड क्या है, उनके अंदर की प्री इंस्टॉल ब्रेन की प्रोग्रामिंग क्या है। वो जैसे ही वो जानकारी करते हैं, उसके आधार पर वो साइकोलॉजिकल इस गेम को डिजाइन करते हैं कि कैसे लेवल बनाया जाएगा, लेवल अचीव करेंगे तो कैसे कॉइन मिलेंगे, कैसे ट्रॉफी मिलेगी, कैसी झूठी खुशी का एहसास होगा, कैसी विजेता होने का एहसास होगा, कैसे एहसास होगा कि दूसरे लोग उनको लाइक करें, दूसरे लोगों से उनका लेवल अप दिखाई देगा। तो हमारे मन के अंदर की हमारी जो दबी हुई भावनाएं हैं कि लोग मेरी प्रशंसा करें, मैं सफल हूं, मैं विजेता बनूं, मैं दूसरों से आगे निकलूं, मैं दूसरों से कंपटीशन करके दूसरों को हरा कर दिखाऊं। तो ये जो मानव मन की कमजोरियां हैं, इनका लाभ उठाकर साइकोलॉजिस्ट इन गेम को डिजाइन करते हैं, इन एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं और ऐसे डिजाइन करते हैं कि एक बार कोई व्यक्ति इन एप्लीकेशन को, इन गेम को प्रयोग करना शुरू कर दे तो वो लाख चाहे तो भी वो इनका प्रयोग करना बंद नहीं कर पाता। वो इस एप्लीकेशन के अंदर, इस गेम के अंदर पहले शौक में स्क्रीन के ऊपर कोई ऐड के रूप में ये गेम आएंगे, यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देखेंगे तो ऐड के ऊपर आएंगे। और ये जो Xiaomi, Vivo, Oppo, Xiaomi, ये जो कंपनियां हैं, MI, ये कंपनियां जब मोबाइल भारत के अंदर बेचती हैं तो इन मोबाइल के अंदर पहले से प्री इंस्टॉल चीन की सारी एप्लीकेशन होती हैं। और ये एप्लीकेशन ऐसी प्री इंस्टॉल होती हैं कि इन एप्लीकेशन को यदि हम चाहें, कोई व्यक्ति चाहे कि किसी ने चाइनीज मोबाइल खरीदा और वो चाहे कि इस मोबाइल के अंदर से वो इन एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दे, तो इन एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता। बाय डिफ़ॉल्ट ये डाटा कैप्चर करते हैं, इंटरनेट को खर्च करती हैं और कुछ भी खोलें तो स्क्रीन के ऊपर पॉपअप के रूप में खुल जाती हैं। कैसे खुलती हैं आप अंदाज़ा लगा लीजिए। बहुत दुख की बात है, मैं आपके सामने रख नहीं सकता। एक परिवार में माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल देकर चले जाते थे, पॉपअप के रूप में ये चाइनीज़ कंपनियां अपनी ऐप को डेवलप करने के लिए, अपनी ऐप को अधिक से अधिक इंस्टॉल करने के लिए जो ऐड देती हैं, उस ऐड में क्या दिखाएंगे? एक लड़का दिखाएंगे, एक लड़की दिखाएंगे। लड़की धीरे धीरे अपने कपड़े उतार रही है, लड़का ईयरफोन लगाकर उससे बात कर रहा है। तो युवाओं के मन में क्या दिखाएंगे? जो गाँव के, जो कस्बों के, जो शहर के, जो हमारे 60 करोड़ युवा ऐसे हैं जिनके पास अभी काम नहीं है, जिनका विजन बहुत बड़ा नहीं है, जिनको भारत के गौरव के बारे में जानकारी नहीं है, वो जैसे ही कोई वीडियो, कोई मोबाइल खोलते हैं तो उनको ऐसी ऐड दिखाई देती है। वो जैसे ही टच करते हैं तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है और वो ये देखते हैं कि जैसे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने हुए हैं, जैसे लड़की इनको मिल गई है, वैसे ही लड़की हम ये करेंगे तो हमें भी मिल जाएगी। वो एप्लीकेशन डाउनलोड करती हैं, बाई फोर्स ये एप्लीकेशन सामने आती हैं। एक घटना अभी 3 दिन पहले की घटना है। एक परिवार में माता पिता ड्यूटी के ऊपर जाते थे, घर में एक 13 साल की बहन और उसका सोतेला भाई, दूसरी माँ का बेटा, एक भाई, वो दोनों रहते थे। गेम खेलना उन्होंने मोबाइल के ऊपर शुरू किया। गेम खेलते खेलते पोर्न साइट खुलनी शुरू हुई, पोर्न वीडियो चलने शुरू हुए। वो जो 12-13 साल के बच्चे जिनको पता नहीं कि पोर्न क्या होता है, अश्लीलता क्या होती है, ठीक क्या है, गलत क्या है, मोबाइल के ऊपर जो उनको पोर्नोग्राफी के वीडियो दिखाई दिए वैसा ही उन्होंने खेल खेल में करने की कोशिश की। और आपको जानकर बहुत दुख होगा कि हमारा भारत कैसे हो रहा है। वो जो भाई बहन का रिश्ता है, वो रिश्ता शर्मसार हो गया। 6 महीने बाद पता लगा कि इस बेटी के पेट में, इस लड़की के पेट में तो
कुछ गलत काम होकर उसके पेट के अंदर तो पेट दर्द शुरू हुआ, और उसके बाद क्या हुआ वो मैं अपने शब्दों से कह नहीं सकता, क्योंकि ऐसा चिंतन करना और ऐसा सोचना भी भारतीय संस्कृति के अंदर पाप है। तो ऐसी घटनाएं आज यदि भारत के अंदर हो रही हैं तो इसकी जिम्मेदार केवल और केवल ये पोर्नोग्राफी है, ये अश्लीलता है, और इसके मूल में ये चाइनीज कंपनियां हैं। ये और क्या करती हैं, ये गेम ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि इसके अंदर जैसे ही कोई व्यक्ति जाता है तो इसके अंदर दलदल की तरह धंसता चला जाता है। पहले 1 मिनट प्रयोग करता है, फिर 10 मिनट प्रयोग करता है, फिर 1 घंटा प्रयोग करता है, फिर 5 घंटे प्रयोग करता है, फिर 10 घंटे प्रयोग करता है, और ऐसा समय आता है कि 18 घंटे 20 घंटे इन एप्लीकेशन को, इन मोबाइल को प्रयोग करता है, चस्का लगता चला जाता है, उससे बाहर निकल नहीं पाता। और ये ऐप, ये मोबाइल, ये गेम ऐसे डिजाइन किया होता है कि उसमें जो उस व्यक्ति का टेस्ट है, जो उस व्यक्ति की इच्छा है, जो उस व्यक्ति की रुचि है, वैसा वीडियो एक आया तो एक के बाद दूसरा आ जाएगा, दूसरे के बाद तीसरा आ जाएगा, तीसरे के बाद चौथा आ जाएगा, चौथे के बाद पांचवा आ जाएगा। पहले अगर कहीं नग्नता थोड़ी सी दिखाई गई है तो फिर पूरी नग्नता दिखाई देगी। फिर पोर्नोग्राफी में जो आप सोच नहीं सकते वो सारी चीजें धीरे धीरे उनको परोसी जाएंगी। क्यों? क्योंकि उन चाइनीज एप्लीकेशन की कंपनियों को, उन गेम की कंपनियों का कारोबार इससे चलता है। और क्या होता है, मैप के अंदर कुछ ऐसे लेवल तय किए जाते हैं कि लोगों को आकर्षित किया जाता है। 100 खिलाड़ी, इस पबजी गेम में क्या होता है कि 100 खिलाड़ियों को एक आइलैंड के ऊपर उतार दिया जाता है। उनको खुद उस आइलैंड के ऊपर हथियार छिपे होते हैं, खाने पीने का सामान छिपा होता है, बारूद छिपा होता है। उन खिलाड़ियों को बारूद ढूंढना है, हथियार ढूंढने हैं, खाने पीने का सामान ढूंढना है, अपने लिए छुपने की जगह ढूंढनी है, दुश्मन को ढूंढना है। 100 में से 99 व्यक्ति हर व्यक्ति के दुश्मन है, उनको ढूंढकर उनको टारगेट करके मारना है और दूसरों से बचना है। तो इसके ऊपर मारकर ये ऐसा डिजाइन किया जाता है कि जिसमें उनको ये लगता है कि मैं योद्धा बनूं। जो एक बच्चे के मन में इच्छा होती है, जैसे हमारा भारत राम और कृष्ण की संतान है, हम बचपन से योद्धा रहे हैं, तो उसी भावना का फायदा उठाकर जहां हमें सच्चे योद्धा बनना चाहिए वो हमें नकली योद्धा बनाने का काम करते हैं। कैसे नकली योद्धा बनाते हैं कि उस गेम के माध्यम से व्यक्ति सोचता है कि मैंने दूसरे व्यक्ति को मार दिया तो मैं योद्धा बन गया, मैं सोल्जर बन गया, मैं सैनिक बन गया, मैंने विजय प्राप्त कर ली। वो अगर कुछ हथियार ढूंढ लेता है, कोई लेवल क्रॉस कर लेता है, तो उसको खुशी का एहसास होता है, झूठी खुशी मिलती है कि देखो मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने ये प्राप्त कर लिया। और ये करने के बाद जो लोग जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाते, जिंदगी में जिनकी कोई उपलब्धि नहीं होती, जिंदगी में जो पढ़ाई नहीं कर पाते, जिंदगी में जो नौकरी नहीं कर पाते, जिंदगी में जो कभी घर का काम नहीं करते, खेती का काम नहीं करते, वो जो पबजी खेलते हैं, जब वो टिकटॉक खेलते हैं, जब वो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके गेम खेलते हैं, तो उस गेम में जब वो बिना किसी कंपटीशन के जीतते हैं, जब उनको सिक्कों की खनक सुनाई देती है, उसकी डिजाइनिंग में साइकोलॉजिकल वो इतने बंध जाते हैं कि जैसे अफीम का नशा होता है, जैसे चरस का नशा होता है, जैसे गांजे का नशा होता है, वैसे नशे के अंदर ये डूबते चले जाते हैं। तो जो जिंदगी में नहीं मिलता वो झूठी खुशी, जब हम कोई सफलता प्राप्त करते हैं ना, तो भगवान ने हमारा शरीर कैसा बनाया है कि हमारे शरीर के अंदर से हार्मोन्स निकलते हैं जो हमें खुशी का एहसास करवाते हैं। डोपामिन हार्मोन्स निकलता है जो खुशी का एहसास देता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है जो हमारे अंदर पुरुषत्व का, वीरता का एहसास देता है। तो ये हार्मोन्स, जो झूठे हार्मोन इन मोबाइल गेम को खेलते खेलते शरीर के अंदर निकलते हैं। और होना तो ये चाहिए कि भारत के युवा को पुरुषार्थी होना चाहिए, कर्मशील होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, बड़ी से बड़ी समस्याओं को टकराकर उनसे टक्कर लेकर विजय प्राप्त करके सफलता के झंडे गाड़ने चाहिए। वही युवा मोबाइल गेम में टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाकर 100-200 लोग लाइक कर लेते हैं, 100-200 लोग फॉलो कर लेते हैं, 100-200 लोग उसको अपवोट कर देते हैं, तो उसी को अपनी विजय मान लेता है, उसी को अपनी पूरी दुनिया मान लेता है। और चीन ये चाहता है कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति बाबा रामदेव ना बन सके, आचार्य बालकृष्ण ना बन सके, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ना बन सके, डॉक्टर विक्रम साराभाई ना बन सके, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ना बन सके, दूसरा कोई नरेंद्र मोदी ना बने, दूसरा कोई योगी आदित्यनाथ ना बने, दूसरा कोई सुशील सिंह जैसा रेसलर ना बने, दूसरा कोई भगत सिंह पैदा ना हो, दूसरा ऐसा कोई जसवंत सिंह पैदा ना हो जो 300 सैनिकों को 3 दिन तक त्वांग के अरुणाचल प्रदेश के शेला बाईपास के मोर्चे के ऊपर भारत और चीन के बीच में युद्ध के ऊपर एक चट्टान की तरह जम गए और जिन्होंने चाइना को रोक कर रखा। तो चाइना ये चाहता है कि भारत बर्बाद हो जाए, और बर्बादी के लिए उसने गोली का रास्ता नहीं चुना, तोप का रास्ता नहीं चुना, बुलेट का रास्ता नहीं चुना। बर्बादी के लिए उसने बहुत सॉफ्ट रास्ता चुना है। उस सॉफ्ट रास्ते में वो मोबाइल बेचकर एप्लीकेशन के माध्यम से हमें गुलाम बना रहा है।
केवल मानसिक गुलाम नहीं बना रहा, हमारे शरीर को खत्म कर रहा है, हमारे शरीर की ताकत को खत्म कर रहा है। हम वो संतान हैं, हम वो भारत के लोग हैं जिनकी रगों में महाराणा प्रताप का खून है, जिनका भाला 80 किलो का होता था, जिनका कवच जो वो पहनते थे वो 120 किलो का होता था। उस महाराणा प्रताप की, छत्रपति शिवाजी की हम संतान हैं। उस महावीर हनुमान जी की हम संतान हैं जो ब्रह्मचर्य के जीते जागते प्रकाश पुंज थे, ज्योति पुंज थे। तो हमें चाइना ये भुलाना चाहता है। इस गेम के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से चाइना और क्या करता है, आंखों के ऊपर बुरा असर डालता है कि हमारी आंखें ठीक नहीं होंगी तो मोर्चे के ऊपर युद्ध होगा, तो सेना को अच्छे युवा नहीं मिल पाएंगे, वो निशाना नहीं लगा पाएंगे। हमारी आंखें ठीक नहीं होंगी तो हम अच्छी पढ़ाई करके, हम रिसर्च पेपर पब्लिश करने का काम करके दुनिया के अंदर भारत इजराइल जैसा या अमेरिका जैसा मजबूत देश नहीं बन पाएगा। इन मोबाइल गेम के साथ समय की बर्बादी चाइना करवाता है। गेम खेलते हैं तो दलदल की तरह धंसते चले जाते हैं। ये गेम खेलते खेलते भारत के युवाओं को, वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, चक्कर आते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है। घर में कोई बात करते हैं तो बात करने का मन नहीं करता, चिड़चिड़ापन हो जाता। मोबाइल नहीं मिले तो मोबाइल की ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है कि मोबाइल की 10 मिनट तक यदि वाइब्रेशन ना हो, नोटिफिकेशन नहीं आए, तो मोबाइल को टच करके देखते हैं कि मोबाइल ठीक तो है ना। रात को सोते सोते उठ जाते हैं, एकदम खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर मोबाइल को टटोलने लग जाते हैं। रात को मोबाइल देखते हैं और रात को एक बार जिस किसी व्यक्ति ने मोबाइल की ब्लू स्क्रीन को देख लिया तो रात को मोबाइल की ब्लू स्क्रीन के लिए एक बार उसने देखा तो उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिसऑर्डर होना ही होना है। उसका सारा खाना पीना, सोना जागना, उसका डाइजेशन, उसके शरीर का सारा तंत्र बिगड़ने वाला है। नींद ना आने की समस्या इससे होती है, डिप्रेशन हो जाता है, तनाव हो जाता है। कोई उपलब्धि हासिल करना, कोई कंपनी खड़ी करना, कोई नई मिसाइल बनाना, कोई नया शोध करना, कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करना, कोई बड़ा काम करना, ये तो छोड़ दीजिए। ये चाइना का जो षड्यंत्र चल रहा है, इससे जो वो अफीम खिला रहा है, उस अफीम के बाद तो भारत के युवा इतने निकम्मे हो जाते हैं, इतने नकारा हो जाते हैं, इतना पुरुषार्थ घट जाता है, कर्म करने की आदत नहीं रहती कि घर के बगीचे के अंदर खेत है बाहर और खेत में यदि बीज भी डालने हैं तो उनकी मानसिकता इतने डिप्रेशन वाली और नकारात्मक हो जाती है कि वो उठकर बीज डालने का काम भी नहीं कर पाते। संघर्ष करने का, लड़ाई करने की बात तो छोड़ दीजिए। तो डिप्रेशन आ जाता है, तनाव आ जाता है उस गेम की, उस टिकटॉक की, उस पबजी की, उस ब्यूटी प्लस की। उसी दुनिया को वो पूरी दुनिया समझ लेते हैं और उसी दुनिया के अंदर वो कल्पना के सागर में गोते लगाते रहते हैं। बाहर की दुनिया का कोई एहसास उनको होता नहीं है। माता पिता का प्रेम क्या होता है, सेवा क्या होता है, भाई बहन का प्रेम क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है, वो सब उसके सामने गौण हो जाती हैं। उसके सामने तो एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे वीडियो बनाना है, मुझे गेम खेलना है। पाचन तंत्र में गड़बड़ होती है, मोटापा आता है, फिर डायबिटीज आती है, फिर तरह तरह की बीमारियां आती हैं, हिंसक स्वभाव बन जाता है। कई रिसर्च हो चुकी हैं, 100 से अधिक रिसर्च। वो रिसर्च ये कहती हैं कि जो जो व्यक्ति इन गेम को खेलते हैं, इन गेम को खेलते खेलते वो ऐसे अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं कि उनका व्यवहार इतना हिंसक हो जाता है कि वो खुद के साथ हिंसा करते हैं, सुसाइड करते हैं और दूसरों के ऊपर चाकू मारने का, गोली मारने का, दूसरों को हानि पहुंचाने का, दूसरों से प्रेम की, दया की, विवेक की बात तो छोड़ दीजिए। धैर्य, प्रेम, विवेक, दया, ये हमारे भारत में धर्म के लक्षण कहे गए हैं, मूलभूत मानव के गुण कहे गए हैं, जिनको पशु से मानव को अलग किया जाता है। ये सारे गुण गायब हो जाते हैं और व्यक्ति या तो जीते जी जिंदा लाश बन जाता है, एक ज़ॉम्बी की तरह बन जाता है, या फिर वो पशुओं की तरह बन जाता है। ये मोबाइल फोन की ये कंपनियां कर रही हैं। और क्या करती हैं? गेम के अंदर जब वो मार धाड़ देखता है, लड़ाई देखता है, हत्या करता है, किसी को गोली मारता है, तो उसकी मानसिकता, उसकी सारी साइकोलॉजी की वैसी ही बन जाती है। पैसे की बर्बादी होती है। गेम के लिए मोबाइल खरीदता है, टिकटॉक का वीडियो बनाना है तो उसके लिए नए नए कपड़े खरीदेंगे, नए नए कपड़े खरीदेंगे तो उसके लिए चोरी करते हैं, उसके लिए अपराध करते हैं, उसके लिए माँ बाप से झूठ बोलते हैं। टिकटॉक खेलते खेलते, पबजी खेलते खेलते नशे के आदी हो जाते हैं, शराब पीनी शुरू कर देते हैं, बियर पीनी शुरू कर देते हैं। उस बियर और शराब के लिए जब पैसे नहीं मिलते तो चोरी करते हैं, चैन झपटते हैं, उसके लिए किसी की बाइक उठाते हैं, किसी की कार उठाते हैं, किसी माँ बहन बेटी को मोबाइल के ऊपर ही, इंटरनेट के ऊपर ही झूठी दोस्ती करके फिर उसके नंगे चित्र खरीदकर उसको ब्लैकमेल करने का काम करते हैं, हत्या करने का, अपहरण करने का काम करते हैं। तो ये सारी समाज के अंदर जो क्राइम बढ़ रहे हैं, उस क्राइम के बढ़ने में भी एक बड़ी योगदान
इस चाइनीज एप्लीकेशन का है। क्यों? क्योंकि पैसे की बर्बादी होती है। अच्छा मोबाइल फ़ोन के अंदर गेम खेलना है, 3D का गेम है, उस गेम को खेलना है तो ग्राफिक्स कार्ड अच्छा होना चाहिए, प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, मेमोरी अच्छा होनी चाहिए, मॉडल अच्छा होना चाहिए। जो नए गेम के नए अपडेट आते हैं, वर्जन आते हैं, वो पुराने मोबाइल में चलते नहीं हैं, तो उस नए मोबाइल को खरीदने के लिए मेहनत करते नहीं हैं, कमाते नहीं हैं, तो चोरी करने का काम करते हैं। आदमी एक सामाजिक व्यक्ति है, समाज के अंदर रहता है, वो एक दूसरे के प्रेम के साथ आगे उसका डेवलपमेंट होता है, तो सामाजिक संपर्क उसका कट जाता है, हर टाइम गेम में लगा जाता है और गेम के अलावा और कुछ सोचता नहीं है, दिमाग में केवल गेम रहता है। आंखों के ऊपर बुरा असर होते होते दिमाग के ऊपर बुरा असर हो जाता है। और ये जो ब्रेन की स्टडी की, जो लोग पबजी ज़्यादा खेलते थे, जो टिकटॉक का ज़्यादा प्रयोग करते थे, सोशल साइट्स का ज़्यादा प्रयोग करते थे, उनके ब्रेन की स्टडी की गई तो ये पाया गया कि ब्रेन का वो हिस्सा जो अफीम लेने से, जो कोकीन लेने से, जो चरस लेने से, हेरोइन लेने से जो हिस्से के ऊपर इंपैक्ट आता है, जो ज़्यादा सक्रिय होता है, जो ज़्यादा निष्क्रिय होता है, जहाँ जहाँ उसका इंपैक्ट आता है, सेम इंपैक्ट उन व्यक्तियों के मस्तिष्क के अंदर भी आता है जो टिकटॉक का प्रयोग करते हैं, जो पबजी का प्रयोग करते हैं, जो चाइनीज एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं। समय बर्बाद होता है, सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, डिसीजन पावर खत्म हो जाती है, गेम में मार धाड़ होती है तो मार धाड़ का स्वभाव बन जाता है, नींद खत्म हो जाती है, स्ट्रेस होने लग जाता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो कहीं दूर दूर के शब्द हो जाते हैं। 10 से 20% यूजर्स ने तो ये माना जो एक बार इस गेम को खेलना शुरू करते हैं, टिकटॉक का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर लें, हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे दें, हम कुछ खेती करें, हम कुछ नया बनाएं, हम कुछ नई रिसर्च करें, हम कुछ नया सोचें, हम कुछ देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, खुद के लिए अच्छा करें, खुद के लिए एक्सरसाइज करने का, योग करने का, ध्यान करने का, वॉक करने का, अच्छा खाना खाने का, घर के काम में सहयोग करने का समय निकालें। तो वो कहते हैं कि हम निकाल नहीं पाते क्योंकि ये सोशल मीडिया, ये पबजी, ये दलदल की तरह है, इसके अंदर एक बार धंसते हैं तो धंसते चले जाते हैं। तो इस कार्यक्रम को, इस लिंक को हर जगह शेयर कीजिए। इस कार्यक्रम की वैदिक चैनल की फोटो लेकर आप दूसरे लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, इसके टाइमिंग के बारे में बता दीजिए, टाटा के ऊपर, एयरटेल के ऊपर कैसे ये लगता है इसके बारे में बता दीजिए। और राकेश भारत के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, उस पेज को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। भारत स्वाभिमान का फेसबुक पेज है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय आचार्य जी के योग आयुर्वेद के सारे कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 5 बजे से शुरू हो जाते हैं। जो लोग इस टिकटॉक को, पबजी को छोड़ना चाहते हैं, एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं, वो लोग सुबह सुबह 5 बजे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ ध्यान करें, योग प्राणायाम करें, अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाएं, अपनी विल पावर बढ़ाएं और इस एडिक्शन से मुक्ति पाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कल शाम को 7:30 बजे फिर मिलते हैं राष्ट्र गौरव के इस कार्यक्रम में।